नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिमल उमराव। इस समय सुबह का टाइम है और मैं सानी करने जा रहा हूं। बकरों को जो बकरे हैं या मेमने हैं उनको मैंने दाना खिला दिया है और कुछ दाना खा भी रहे हैं। बकरियां जो हैं दूध देने वाली, मेमनों को दूध पिला दिया है और बकरियों को दाना खिला दिया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि बकरियों को दाना नहीं खिलाते हैं। यदि बकरियां दूध दे रही हैं, उनके मेमने हैं, दाना नहीं खिलाते हैं, जिससे बकरी में प्रॉपर दूध नहीं आता। अब जो दूध नहीं आएगा तो मेमना पलता नहीं है। अब एक चीज़ और रहती है कि देखिए, जो भी हमारे पास मेमने आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे मेमने जो है एकदम से ग्रोथ करें या सारे मेमने बराबर ग्रोथ करें। कुछ मेमनों में अच्छी ग्रोथ होती है, कुछ में ग्रोथ कम होती है, या दूध के ऊपर डिपेंड हो जाता है। जिस बकरी में दूध कम हुआ उसके मेमने कम अच्छे रहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ वो प्रॉफिट को लेकर हूँ। यदि आप समझ पा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपको पता रहता है कि आपका कौन सा मेमना अच्छा ग्रोथ लेगा, कौन सा नहीं लेगा। आपको जो मेमना लगता है कि ग्रोथ नहीं लेगा, उस मेमने पे बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, उसको छोटे में ही बेच लेना है। छोटे में ये 2,000 2,500 इस तरह से बिक जाता है। अभी मैंने बहुत सारे मेमने जो है बेच दिए हैं, बहुत कम मेमने बचे हैं। थोड़ा सा कैमरा बैक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, कैमरा मैंने बैक कर लिया है, चारा वगैरह पड़ा हुआ है, इसमें बरसीम है। और ये मेमने जो अभी थोड़े दिन पहले आए थे, लगभग महीने भर के होने जा रहे हैं। अब इनकी डीवार्मिंग जो है हम करने वाले हैं। तो डीवार्मिंग जो है आइवरमेक्टिन से करूंगा, क्योंकि इनके स्किन पे भी थोड़े बारे कीड़े दिख रहे हैं। बकरियों की संख्या आपको कम दिख रही होगी, क्योंकि बहुत सारी बकरियां, लगभग 10-12 बकरी जो है हमने सेल आउट कर दी है। इधर ये सारा बकरा है, मेमने हैं, ये देख सकते हैं दाना खा रहे हैं। अभी इनको दाना डाला गया, बहुत देर लगाते हैं खाने में, क्योंकि रोज डाला जाता है। छोटे मेमनों को खाने नहीं देते हैं। तो देखो, उधर थोड़ा सा नीचे डाल दिया, उधर खा रहे हैं। तो ये नई लॉट जो है वो तैयार होने वाली है और इनमें से केवल मैंने मेल बचाया है। तो एक चीज़ आप लोग ये समझ लें कि यदि देसी बकरी करते हैं तो आपको छोटा फीमेल को बड़ा करके नहीं बेचना है, उसको बड़ा नहीं करना है, छोटे में ही बेच लेना है। यदि छोटे में बेच लेंगे तो प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि छोटी फीमेल को बड़ा करके बेचने में जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं उतना निकलता नहीं है। ये चीज़ समझ लें, मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। जितना भी फीमेल है उसको निकाल लेना है, जितना मेल बचेगा उसको थोड़ा सा बड़ा करके जो अच्छे दाम पे बिके उसको रख सकते हो। ठीक है, ये एक पॉइंट बहुत बेसिक रहता है। ज़्यादातर फार्म बंद होने का रीज़न क्या रहता है? क्योंकि वो फीमेल और मेल दोनों को बड़ा करके बेचते हैं। जितना छोटा बच्चा आप जितना महंगा बेच लोगे, प्रॉफिट में तभी जाओगे। तो यहाँ पर सिर्फ मेल मेल बचे हैं। कितनी फीमेल बची हैं? 1 2 या 3 फीमेल बची हैं, जिनको हो सकता है इस बाज़ार हम सेल आउट कर दें। एक काम आप ये कर सकते हो कि जिन भाइयों के मन में ये रहता है कि हम फार्म बड़ा करना चाहते हैं, फीमेल को बड़ा करेंगे तो हमारा फार्म ग्रो हो जाएगा। आपको छोटे बच्चे बेच लेने हैं, फीमेल बेच लेनी है, ग्रो करना है फार्म, तो आपको बड़ी बकरियां लेके आनी है। आप बड़ी बकरी लाओगे, 2 बच्चा देगी। 2 बच्चे में यदि मेल आ गया तो आपका पैसा वसूल है। फीमेल आ गया तो छोटे में ही बेच लोगे, यानी 2-2.5 हज़ार में बेच लोगे। तो आपकी यदि दोनों में मेमने बेच लेते हो तो 50% आपकी रकम रिकवर हो जाती है। फिर जैसे मेल जो है बड़ा करोगे, बड़ा करके 10-12 हज़ार का बेचोगे तो आपकी कुछ रकम जो है रिकवर हो जाती है। तो ये चीज़ें रहती हैं, क्योंकि देसी गोट में लागत बहुत ज़्यादा आती है। यदि आपके पास संसाधन नहीं है तो समस्याएं हो सकती हैं। तो फार्म ज़्यादातर बंद होने के रीज़न क्या रहते हैं कि मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है, वो समझ नहीं पाते हमको कब सेल आउट करना है, कितने दिन तक उसको रखना है, कौन सा मेमना बेचना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सभी बकरियां और सभी मेमनों को बड़ा करना चाहते हैं। सभी मेमनों को बड़ा करेंगे, बड़ा करके बेचेंगे। ऐसे क्या होता है कि लगभग 10-12% भी या 15-20% नए हो तो 50% तक मोर्टेलिटी हो जाती है मेमनों की। जब मोर्टेलिटी हो जाती है तो फार्म जो है लॉस में जाने लगता है। इसलिए यदि आप महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने का इस तरह से मेल बेच लेते हो तो आपको रकम दे जाता है। जितना का बकरी को आप खिलाते हो वो कुछ रकम आपकी रिकवर करा जाता है। प्लस आपका बकरा जब बड़ा होता है तो वो फिर मार्जिन दे देता है। तो इस तरह से ये पॉइंट आपको विशेष ध्यान रखना है, विशेषकर ध्यान रखने हैं। जो मेमने कमज़ोर हों उनको ज़रूर बेच देना है, उनको रखना नहीं है। अच्छा तैयार नहीं होगा और मार्केट में तो आपका बिक ही जाना है। उतना पैसा नहीं देगा, फिर भी कुछ ना कुछ हद तक बिक जाएगा। तो यहाँ पर फीमेल या बकरियों की संख्या कम करने का रीज़न यही है कि क्वालिटी में थोड़ा सा मेंटेन करेंगे, और क्वालिटी होगी तो पैसा अच्छा मिलता है। इस चीज़ का
ध्यान आप लोगों को भी रखना है, क्योंकि जैसा मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, आज से 5 साल पहले दाने के रेट कम थे, आधे थे, आज की डेट में जस्ट डबल हो गए हैं। मीट का रेट वही चल रहा है, इस वजह से लॉस साबित हो रहा है। लॉस, और कोई भी बिजनेस हम तभी टिक सकते हैं जब उसमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट को हमको कैसे बचाना है, कैसे इसमें प्रॉफिट गेन करेंगे, वो सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। तो जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं जो वीडियो बंद करने जा रहा हूँ, क्लोज करने जा रहा हूँ। इसके बाद क्या करूँगा, चारा सानी करूँगा। इसके बाद इनको चारा खिलाऊंगा, क्योंकि अभी ये दाना खाने में लगभग 15 मिनट का समय लेंगे। तब तक मैं चारा सान लूँगा, इसके बाद डालूँगा। जो भाई अभी मार्च वगैरह जो चल रहा है, जो भाई काम करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो विशेष ध्यान रखें कि 10 फीमेल से ज़्यादा आप चालू ना करें। 10 फीमेल से चालू करें। देखो 10 फीमेल को खिलाने का खर्चा ही महीने भर का लगभग 7-8 हज़ार रुपये आएगा आपका, यदि अच्छी डाइट दोगे, अच्छा खिलाओगे स्टॉल फीड में तो। हाँ, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। इसलिए लोग क्या करते हैं कि बकरी फार्म खोल लेते हैं, लेकिन फीड मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उनको खिला नहीं पाते, क्योंकि इतनी ज़्यादा लागत आती है। जितना पूंजी रहता है वो सब बकरी खरीदने में लगा देते हैं या फार्म बनवाने में लगा देते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट है, विशेष ध्यान रखें। और ये सारी चीज़ों की जानकारी, या फार्म को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं, सारी चीज़ की जानकारी मैं ट्रेनिंग का जो सेशन चलता है उसमें जानकारी देता रहता हूँ। बहुत सारे लोग जो ऐसे लाभान्वित भी हुए हैं। और अभी जो बैच चल रहा है, वो बैच जो है ख़त्म होने जा रहा है, लगभग 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। नया बैच जल्दी चालू होगा। यदि आप ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो तो 1500 रुपया फ़ीस रहती है, बेहतरीन जानकारी रहती है। तो जुड़ सकते हैं, 1 साल का उसके साथ बैक सपोर्ट रहता है। जो आपके पास समस्याएं आती हैं, डायरेक्ट फ़ोन करके पूछ सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।